हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद है आप अच्छे होंगे। आपने सुना होगा डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं, जिसको कंट्रोल तो किया जा सकता है लेकिन जड़ से ख़त्म नहीं किया जा सकता। लेकिन 1989 में जब डॉक्टर जेरी जिराल्ड रिवेन ने अमेरिका में इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में बताया तो दुनिया भर के हज़ारों साइंटिस्ट ये मानने लगे कि डायबिटीज़ को रिवर्स किया जा सकता है और डायबिटीज़ को जड़ से भी ख़त्म किया जा सकता है। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या सचमुच डायबिटीज़ को जड़ से ख़त्म किया जा सकता है और वो कैसे। इस वीडियो में और देखेंगे हम कि डायबिटीज़ की डिफिनेशन, डायबिटीज़ कितने प्रकार की होती है और डायबिटीज़ के सिम्टम्स वुमेन्स में क्या होते हैं और मेंस में क्या होते हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। जो हम फूड खाते हैं उसमें 3 कंपोनेंट होते हैं, फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। और जो कार्बोहाइड्रेट है जब वो अंदर जाता है बॉडी में, वो शुगर में जाकर कन्वर्ट हो जाता है। और जो शुगर गया पेट में, पेट से ब्लड में चला जाता है, मगर ब्लड से सेल में ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र नहीं होता है। उसको एक कैरियर की ज़रूरत होती है और वो कैरियर इंसुलिन है। एंड इंसुलिन इज़ द कैरियर। इंसुलिन का काम ब्लड से चीनी की बोरी उठाता है और सेल्स के अंदर डाल देता है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ शुगर फ्रॉम ब्लड टू सेल इज़ डन विद द हेल्प ऑफ इंसुलिन। जब हम पैदा होते हैं, अल्लाह पाक जब हमें बना रहा होता है 5 से 10 इंसुलिन हमारे अंदर डाल देता है और कहता है इधर एक पैनक्रियाज नाम की मशीन लगा दी है साइड में, अगर ज़्यादा इंसुलिन की ज़रूरत पड़े तो उसमें से निकाल लेना। अल्लाह ने सोचा बच्चा धरती पर जाएगा, नदी किनारे रहेगा, 5 से 10 इंसुलिन काफ़ी है इसके लिए। लेकिन बच्चा ऊपर से आता है और सीधा बर्गर की दुकान पर कूद पड़ता है, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाता है, ब्लड में ज़्यादा शुगर हो जाता है। तो उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए ज़्यादा इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है। तो बॉडी की फिजियोलॉजी कैसी हुई, जैसे जैसे फूड में कार्बोहाइड्रेट का इंटेक बढ़ेगा वैसे वैसे इंसुलिन का लेवल भी बढ़ेगा। अब इंसुलिन का काम क्या है, ब्लड से शुगर को उठाकर सेल के अंदर ठूंस देना। लेकिन सेल्स की एक लिमिटेड कैपेसिटी है, उससे ज़्यादा तो वो शुगर यूज़ नहीं कर सकती है। तो जो हमारी सेल्स है वो इंसुलिन के लिए रेजिस्टेंस डेवलप करने लगती है कि मुझे और ज़्यादा शुगर नहीं चाहिए, और वो दरवाज़ा बंद करने लगता है, रेजिस्टेंस दिखाने लगता है। लेकिन इंसुलिन थोड़ा गुंडे टाइप का बंदा है, 10 से 15 दोस्त पकड़ के लाता है और वो दरवाज़ा तोड़कर इस शुगर को सेल्स के अंदर डाल देता है। इधर सेल्स अपना जो लगाती है दरवाज़ा और कसकर लगाती है। कंडीशन ऐसी आ जाती है कि बढ़ा हुआ इंसुलिन भी शुगर के अंदर नहीं डाल पाता है। उस समय ब्लड शुगर का लेवल ज़्यादा रहता है और जो हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं वो शुगर में कन्वर्ट हो जाता है और धीरे धीरे ब्लड शुगर लेवल बढ़ने लगता है। और जब हम चेक कराते हैं पता लगता है कि डायबिटीज़ हो गई है, और जब हम डायबिटीज़ हो जाती है तो हम उसका इलाज कराने की कोशिश भी करते हैं। डायबिटीज़ को ठीक करने के लिए हमारे पास 2 मेथड हैं। जो पहला मेथड है और जो सालों से चला आ रहा है, और ये जो मानते हैं कि डायबिटीज़ कभी ठीक नहीं हो सकती और ये प्रोग्रेसिव डिसीज़ है, तो वो ट्रीटमेंट का सिस्टम कैसे, कि प्रॉब्लम क्या है। ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, तो अब हम क्या करते हैं, जब पता चलता है कि हमें डायबिटीज़ है तो हम दौड़े दौड़े हॉस्पिटल जाते हैं, वहाँ से कुछ दवा मिलती है, कुछ गोलियाँ मिलती हैं, वो गोली हम खाते हैं। पर जो गोली अंदर जाकर पैनक्रियाज को स्क्वीज करती है और वो बहुत सारी इंसुलिन रिलीज़ करती है। तो पहले 50 से 100 इंसुलिन था और अब 400 से 500 इंसुलिन हो गया है। ब्लड में बहुत सारी फौज आती है इंसुलिन की, और जो ब्लड शुगर था उसको उठाती है और उस शुगर को सेल्स में डाल देती है। अगले दिन ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल हो जाता है। हमें लगता है कि ये गोली बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन इसके फ्यूचर इम्प्लीकेशन देखिए। जो शुगर हमने ज़बरदस्ती ठूंस दिया था सेल्स के अंदर, अब शुगर सेल्स के पास तो कोई यूज़ नहीं है। सेल्स क्या करेगी इतनी शुगर का, तो सेल्स उस एक्स्ट्रा शुगर को फैट में कन्वर्ट कर देती है और वो फैट डिपॉजिट हमारी बॉडी में बढ़ने लगता है और हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर, साइज, शेप, वज़न बढ़ाने लगता है। तो डायबिटीज़ ठीक करने चले थे, मोटापा और साथ में ले लिया, वज़न बढ़ने लगा। जब ब्लड में शुगर का लेवल ज़्यादा रहता है या ज़्यादा रहने लगता है तो बॉडी वाटर रेजिस्टेंट करने लगती है। वाटर रेजिस्टेंट से ब्लड वॉल्यूम भी बढ़ जाता है, उससे हार्ट हो जाता है और हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ता है तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो पहले डायबिटीज़ थी, अब एक गोली के चक्कर में हमने पहले डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट कर रहे थे, साथ ही हम उसके साथ कुछ और ज़्यादा डिसीज़ हो गई। जैसे पहले डायबिटीज़ थी तो वज़न बढ़ गया और साथ ही अब ब्लड प्रेशर भी हाई होने लगा। हमारा फर्स्ट मेथड, जो सभी लोग इसी मेथड को फॉलो करते हैं और ये मेथड कॉमन है।
अब हम देखते हैं सेकंड अप्रोच, सेकंड मेथड क्या है, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सेकंड मेथड एज अ माई एक्सपीरियंस, पहली बेसिक प्रॉब्लम क्या थी, ब्लड का शुगर लेवल ज़्यादा है, ब्लड में शुगर ज़्यादा है। तो शुगर आया कहाँ से, पहले तो हम ये देखेंगे कि ना शुगर आया कहाँ से। जो हम खाना खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट है, वो शुगर में कन्वर्ट होता है। अगर खाने में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होगा तो ब्लड में भी शुगर ज़्यादा ही जाएगा। ये तो साइंस की बात है ना, साइंस से भी यूज़ कर सकते हैं कि अगर हम कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा इंटेक करेंगे जिसमें ज़्यादा शुगर होगी तो ब्लड शुगर में भी वो हमारा शुगर का लेवल जो होगा ज़्यादा ही होगा। तो हम एक काम करते हैं कि खाने में हम कार्बोहाइड्रेट कम कर देते हैं, ब्लड शुगर कम हो जाएगा और जो ऑलरेडी शुगर है ब्लड में वो बॉडी थोड़े दिनों में यूज़ कर लेगी एज अ एनर्जी, ब्लड शुगर लेवल कम हो जाएगा। जब ब्लड शुगर लेवल कम होगा तो हमें कम इंसुलिन की ज़रूरत पड़ेगी। जब इंसुलिन कम होगा तो इंसुलिन के लिए रेजिस्टेंस भी कम होगा और इंसुलिन रेजिस्टेंस रिवर्स होने लगेगी तो डायबिटीज़ भी रिवर्स होने लगेगी और डायबिटीज़ रिवर्स होने लगेगी तो उससे आगे कॉम्प्लिकेशन का कोई चांस नहीं होगा। जब इंसुलिन रेजिस्टेंस रिवर्स होने लगी तो वज़न भी कम या वज़न घटने लगेगा और जब इंसुलिन रेजिस्टेंस रिवर्स होने लगेगी तो ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल होने लगेगा। इस मेथड में बीमारियां ख़त्म होती नज़र आ रही हैं, लेकिन यहाँ पर दो चीज़ों की बहुत ज़रूरत है। फर्स्ट वन इज़ नॉलेज एंड सेकंड वन इज़ डिसिप्लिन। नॉलेज, क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। हमने देखा कि जिस फूड में ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट है उस फूड से ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है और उससे इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ती है। और डिसिप्लिन, हमें ये पता होना चाहिए कि इस फूड में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है तो इससे ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज़ हो सकता है, तो हमें ऐसे खाने से बचना चाहिए। नॉलेज और डिसिप्लिन, इन दोनों चीज़ों को अगर आप अपने ध्यान में रखोगे तो आप बीमारियों से दूर रह सकते हैं हमेशा के लिए। और बीमारियों की कीमत आप खाली पैसे दे के नहीं चुकाते हैं, बल्कि बीमारियों की कीमत आप अपनी लाइफ से चुकाते हैं। क्योंकि जो आदमी बीमार होता है वो डीमोटिवेटेड और डिप्रेस्ड रहता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस कम रहता है, उसकी प्रोडक्टिविटी भी कम रहती है, उसके लाइफ के अचीवमेंट भी कम रह सकते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है कि डायबिटीज़ को कैसे ठीक किया जा सकता है। आपको कुछ तो लगने लगा होगा आपको भी कि कौन सा मेथड अच्छा है डायबिटीज़ को जड़ से ख़त्म करने के लिए। सो माय डियर फ्रेंड्स, दैट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू माय डियर फ्रेंड एंड गाइस, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको आगे का पार्ट कवर करेंगे। उसमें देखेंगे हम उसकी डिफिनेशन, उसके टाइप्स, उसके सिम्टम्स एंड कॉम्प्लिकेशन और मेडिसिन भी देखेंगे कि किस मेडिसिन से हम डायबिटीज़ को ट्रीट कर सकते हैं। अगर फ्रेंड आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और आगे शेयर कर दें। जो भी आपका जानने वाला या रिलेटिव्स या फ्रेंड्स या आपकी फैमिली में जो भी डायबिटीज़ बीमारी में इन्वॉल्व है तो इस वीडियो को ज़रूर दिखाएं उसको, क्योंकि ये वीडियो देख करके वो मोटिवेटेड होगा और उसको डिसिप्लिन और नॉलेज के बारे में पता लगेगा, क्योंकि ये बेसिक नॉलेज है। तो गाइज़, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कीप लाइकिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग एंड आकिब फार्मेसी।